हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट बात करते हैं। SJVN का Q2 का रिजल्ट आ चुका है, उसको हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, क्वार्टर एंड क्वार्टर चेकआउट करेंगे, देन ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन को देखेंगे, क्या मार्केट का एस्टिमेशन से अच्छा रिजल्ट आया है या अच्छा नहीं आया है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी क्या आगे होने वाले टाइम में हो सकता है। अगर SJVN अगर आपके पास पहले से स्टॉक है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, अगर बता रहे हो तो बाइंग प्राइस भी बता सकते हो। चलो फटाफट देखते हैं। उससे पहले फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। MDL मासडॉक का रिजल्ट आ चुका है और रॉकेट की तरह रिजल्ट आया है और काफ़ी शानदार बाइंग भी हुई है ड्यूरिंग द मार्केट, तो जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। चलो फटाफट बात कर लेते हैं SJVN को। तो इन लैक्स में फिगर है, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट हम देख रहे हैं। हम बात करने वाले टोटल इनकम का, फर्स्ट पैरामीटर जो होता है इनकम को हम डिस्कशन करेंगे। तो 95,162 का कितना हो गया? 1,10,000, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि शानदार बात है। तो ईयर ऑन ईयर में इनकम के पैरामीटर में शानदार जंप है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के जंप भी आप देख सकते हो। तो फर्स्ट पैरामीटर जो इनकम का है उसमें स्टॉक को आप 5 स्टार रिजल्ट दे सकते हो। चलो फटाफट हम बात कर लेते हैं खर्चे वाली कंपनी, क्योंकि पावर जनरेशन की कंपनी है तो खर्चे भी दबा के होता है। तो 39,822 का कितना होगा? 52,888 हो चुका है। मतलब ईयरली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे खर्चे बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सिंपल फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसको हम देख लेते हैं, अगर कोई एक्सेप्शनल आइटम उन्होंने कोई एडजस्टमेंट किया है, नहीं कोई एक्सेप्शनल आइटम उन्होंने एडजस्ट नहीं किया है, तो फटाफट हम उसको चेकआउट कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पहले। तो ठीक है, तो अगर इसको कंसीडर करेंगे तो 55,457 पिछली बार था और 58 हो रहा है इस बार। मतलब ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर शानदार जंप होते हुए हमें मिल रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं, अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर को भी कंसीडर करें तो भी शानदार जंप है और ईयर ऑन ईयर भी शानदार 5 स्टार जंप होते हुए हमें मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब फटाफट हम बात कर लेते हैं, इतना कमाने के लिए सरकार को खर्चे देने होंगे, तो सारे टैक्सेस, सारे एक्सपेंडिचर को, सारे को एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, उसके बाद कुछ डेफरल अकाउंट्स होते हैं, वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं। तो 11th हमारा पॉइंट है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। 43,964 का कितना हो गया? 43,990। मतलब ईयर ऑन ईयर जो है स्लाइटली जंप होते हुए दिख रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा जंप होते हुए हमें दिख रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर में स्लाइटली जंप है, क्वार्टर बेसिस पे इसमें अच्छा जंप होते हुए दिख रहा है। मतलब क्या, इस इंटायरली अगर रिजल्ट का अगर कंक्लूजन निकाले तो इनकम इनका शानदार जंप है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें या PAT, पैट आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो फ्लैट परफॉर्मेंस देते हुए हमें दिख रहा है। तो EPS भी उसी हिसाब से दिख रहेगा, फ्लैट दिखेगा आपको। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं ड्यूरिंग द मार्केट रिजल्ट है तो कैसा है, तो EPS की बात करते हैं 1.12 का 1.12 है। क्वार्टरली बेसिस पे EPS अच्छा खासा जंप होते हुए मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म का अगर आपका प्लान है तो इस स्टॉक को आप रडार पर रख सकते हो। बट एक चीज का आपको ध्यान क्या रखना है कि इस स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म जा रहे हो, Q3 Q4 का रिजल्ट का थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन जो है डाउन ट्रेंड में रह सकता था। ड्यूरिंग द मार्केट आया है रिजल्ट, कमाल का रिजल्ट आया है, शानदार जंप होते हुए दिख रहा है। फटाफट हम देख लेते हैं मार्केट का एक्सपेक्टेशन को मीट आउट किया है नहीं। उससे पहले अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, ताकि मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट होते रहे। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट जो है एकदम फ्लैट होते हुए दिखा है, जो कि मैंने बताया है ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन फ्लैट है। बस अच्छा क्या जंप हुआ है, तो रेवेन्यू मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उससे अच्छा रेवेन्यू आते हुए दिख रहा है, इस वजह से बाइंग होते हुए इस स्टॉक में आप कंसीडर कर सकते हो। बाकी सारे चीज जो है एबिटा थोड़ा सा ग्रो है, बट नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं वो फ्लैट होते हुए हमें मिल रहा है, तो एक शार्प बाइंग आने के कंसीडर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं फटाफट इसके लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो 115 स्टिल इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। 115 के ऊपर मल्टीपल डेज अगर ये सस्टेन करता है तो आने वाले टाइम में आप इसमें थोड़ा सा बाइंग हैपनिंग होते हुए आप देख सकते हो। कोई फ्रेश बाइंग का अगर प्लान कर रहा है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लो। रिजल्ट आया है बट स्टिल मार्केट, अभी जो हमारा स्टॉक मार्केट है प्रॉफिट बुकिंग में भी कंसीडर हो सकता है और भी ये डाउन ट्रेंड में हमें दिख सकता है। ठीक है, बाकी फंडामेंटल्स की बात करते हैं, FIS DIS भी स्ट्रॉन्ग है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दिक्कत सिर्फ इसमें क्या है, तो OFS है ना, ऑफर फॉर सेल आने वाला है, कभी भी आ सकता है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो देखोगे लगभग 82% के आसपास है। एक नेगेटिव न्यूज यही है। बाकी आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। स्टॉक अगर आपके पास है बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो, आपकी बाइंग लेवल भी बता सकते हो। काफी सारे वीडियोस पब्लिश करता हूं ताकि आपके न्यूज के साथ आप कनेक्ट रह सको। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।